राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद लोकसभा चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी प्रचार से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी एक बार फिर प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने वाली है। 2 महीने पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कमल का फूल और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी हिंदी बेल्ट के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गई। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि बीजेपी के इस पॉलिटिकल पैटर्न का तोड़ कैसे निकाला जाए। चर्चा है कि कांग्रेस इस बार प्रदेशों में सक्रिय अपने बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है ताकि मोदी के चेहरे के प्रभाव को कम किया जा सके। जो भी लड़ेगा वो बड़ा ही होगा, जरूर लड़ेंगे। जो लड़ेगा वो बड़ा ही होगा, तभी तो लोकसभा लड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जो लड़ेगा वो बड़ा ही होगा, नहीं तो लोकसभा कैसे लड़ेगा बताओ। आपको क्या लग रहा है क्या रोल रहना चाहिए? ये हमारे नेता है, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज है, जनरल सेक्रेटरी है, WC मेंबर है, क्या रोल रहना चाहिए आप बताओ। राजस्थान में सत्ता से बेदखल हो चुकी कांग्रेस पार्टी के पास ये विकल्प है कि वो पार्टी में पहली पंक्ति के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे। इन नेताओं में खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इसके अलावा सचिन पायलट, अशोक गहलोत, हरीश चौधरी, अशोक चांदना, विश्वेंद्र सिंह जैसे नेता शामिल हैं। दरअसल रविवार को जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक हुई तो पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा टोंक पहुंचे थे। इस दौरान बैठक में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने की मांग की। मेरा स्वयं का सोच है और कार्यकर्ताओं को फीडबैक मिला है कि टोंक सवाई माधोपुर सीट पार्टी के समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से हमारे कांग्रेस के वोट यहाँ पर हैं और चाहे कुछ हम जाति से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति जीतने वाला हो, जिसको सारे हमारे कार्यकर्ता पसंद करते हो, उस व्यक्ति की सिफारिश करेंगे ताकि हम ये सीट जीत सकें। कार्यकर्ताओं ने कहा सचिन पायलट जिताऊ उम्मीदवार हैं, अगर वो चुनाव लड़ें तो कांग्रेस सवाई माधोपुर लोकसभा सीट आसानी से जीत सकती है। इस पर प्रभारी मीणा ने कहा सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता हैं, उनका बड़ा जनाधार है, वो चुनाव लड़ भी सकते हैं और लड़वा भी सकते हैं। देखो पायलट साहब, आपको पता है पायलट साहब राष्ट्रीय नेता है, बहुत बड़े नेता है, जनाधार वाले नेता है। मैं समझता हूँ कि जो फैसले होंगे सोच के होंगे। पायलट साहब एक वर्कर ग्रुप में काम तो करेंगे, यदि वो नहीं लड़ेंगे तो जिसको भी टिकट मिलेगा प्रत्याशी को पायलट साहब उसके लिए काम करेंगे और निश्चित उनके काम करने का हमारे प्रदेश को फायदा मिलेगा। साल 2013 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया। वो गुजरात के प्रभारी रहे, कांग्रेस के संगठन महासचिव रहे और उसी वक्त राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की एंट्री हुई। वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। इस दौरान गहलोत जब भी राजस्थान आया करते थे तब जनता को संबोधित करते हुए कहते थे कि मैं थासूं दूर कोनी, यानी मैं तुमसे दूर नहीं हूं। यही बात कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने उस वक्त दोहराई जब उन्हें पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनाकर भेजा। ऐसे में राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव न लड़ने का संकेत दे रहे हैं। हालांकि अगर पायलट लोकसभा का चुनाव लड़े तो ये लगभग तय है कि वो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उसकी कई वजह हैं। पहली तो ये कि पायलट टोंक विधानसभा सीट से लगातार 2 बार विधायक बन चुके हैं। दूसरा, इस सीट पर गुर्जर मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। हालांकि बीजेपी ने यहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया है। तीसरा ये कि सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद भी अच्छी खासी है। अगर टोंक सवाई माधोपुर सीट से पायलट मैदान में हो तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया और बीजेपी दोनों के लिए यहां गुर्जर वोटों को अपने पाले में लाना मुश्किल होगा। मुस्लिम समुदाय ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस का वोटर रहा है। ऐसे में सारे समीकरण पायलट के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं।